सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ रोटेशनल मोशन से। रोटेशनल मोशन के अंदर भी हमारा टॉपिक कौन सा है? अभी जो आ रहा है वो तो टॉर्क चल रहा है, ठीक है। सो एफ वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ पोजीशन वेक्टर आर एंड टॉर्क टू बी द टाउ टू बी द टॉर्क एंड द फोर्स अबाउट द ओरिजिन। देन अब टॉर्क होता क्या है, ध्यान से समझना। टॉर्क जो होता है वो हम कहते हैं कि आर क्रॉस एफ होता है। सर आर क्रॉस एफ मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अगर होता है तो हमारा क्या लगता है? साइन थीटा लगता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। और अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसमें क्या लगता है? डॉट लगता है। और वहाँ पे क्या लगता है? कॉस थीटा लगता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है अपने पास में? ए बी कॉस थीटा लगता है। सर एक और चीज़, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे 0 होती है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। इसीलिए हमारा आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो 90 होना चाहिए। एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तीनों ही वेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। दैट मीन्स कि ये वाला इससे भी 90 बनाएगा, ये इससे भी 90 बनाएगा, ये इससे भी 90 बनाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है एक्स वाई जेड प्लेन पे क्या करता है? एग्जिस्ट करता है एक्स वाई जेड पे। मतलब कि तीनों ही हैं जो कि क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। अब लगता कैसे क्या है? जैसे कि एक प्लेट का मान लेते हैं कि ये प्लेट है। अब इसमें आर वेक्टर जो है वो कैसा है? ऐसा। इसमें फोर्स का जो वेक्टर होगा वो वाई एक्सिस की तरफ होगा, ऐसा। और टॉर्क अपन कह देंगे कि अंगूठे की तरफ एक्सियल वेक्टर में, मतलब कि एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या क्या बोला? अपन ने बोला कि सर आर क्रॉस एफ मतलब आर और एफ के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। हाँ सर, टाउ मतलब कि टॉर्क इनटू आर मतलब कि टॉर्क और आर के बीच का एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और क्या बचा सर? टाउ एंड एफ, क्योंकि तीनों ही क्या होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं, इसीलिए इन सबका तीनों जो है एक्स वाई और जेड प्लेन पे होता है क्रॉस थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में। इसीलिए सबका क्या होता है? 90 90 90 90 90 होता है। अब अगर 90 होता है तो कॉस 90 क्या होता है? 0। सर मतलब कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। सो एफ क्रॉस टाउ, एफ डॉट टाउ, अगर मान लो इसको एफ डॉट टाउ कर दूं तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एफ डॉट टाउ जो होगा वो हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन सही है। एफ डॉट टाउ में 0 आना चाहिए। एफ डॉट टाउ लेस देन 0, एफ डॉट टाउ नॉट इक्वल, हाँ एफ डॉट टाउ जो क्या होगा वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो तो क्या होता है? कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है? 0। तो ये तो गया। अब सर बचा हमारे पास में आर क्रॉस टाउ एंड आर क्रॉस टाउ। सर आर क्रॉस टाउ जो होता है वो भी 90 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे भी हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इसीलिए हम किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर फोर्थ के। क्या समझ में आया? इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।